हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, लगातार हम कवर कर रहे हैं। सर अब इंटरव्यू देखा है, जानेंगे आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी और जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पर। जी थैंक यू सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड और आपका अटेम्प्ट कौन सा है। मेरा नाम मृदुल पुंडीर है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू है। मीडियम क्या था सर आपका? इंग्लिश मीडियम है मेरा। आज जैसे आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो उस टाइम का एक्सपीरियंस क्या था आपका, जब एग्जिट हुए हैं तब क्या लग रहा है? काफी कामनेस थी, मतलब स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लिया। तो जैसे गए नॉर्मल ही था अपना, मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए थे तो उससे सही हो गया था। क्या डिफरेंस देखने लगा मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ पर आपको? यहाँ काफी नॉर्मल था, कैजुअल थे और मतलब डिस्कशन टाइप था, अच्छा था। बात करूँ तो किस क्वेश्चन से आपकी शुरुआत हुई थी? आपकी ऑप्शनल से हुई थी, मेरा ऑप्शनल कॉमर्स से, तो उसी से स्टार्टिंग करी थी, बजट वगैरह से। ओके, तो किस टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ा रिवील करना चाहेंगे जिससे कि एक पता लग जाए और एस्टिमेट के लिए? पहले तो बजट पे पूछा था क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़ा टीबी आजकल चल रहा है, टीबी एलिमिनेशन का, उससे क्वेश्चन पूछे थे। ट्रम्प पे क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर हमारे टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसके अलावा क्वेश्चन थे। जेएनके की सिक्योरिटी सिचुएशन पे क्वेश्चन थे, यही सब थे। दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस जैसे कि एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस होली के अवसर पर पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला आप लोगों के लिए लेकर के आया 77% तक का धमाकेदार डिस्काउंट। इनके सभी बैचेस में आप लोगों के लिए मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस की प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में। फॉर एग्जांपल एमपीपीएससी के लिए सक्षम फाउंडेशन बैच 2026 मिलेगा आपको सिर्फ 3,999 रुपए में, जबकि एमपीपीएससी के लिए ही मेंस बैच 2025 आपको मिलेगा सिर्फ 1,999 रुपए में। और गर्व जो कि एमपीएसआई के लिए फाउंडेशन बैच है, बाइलिंगुअल है, आपको सिर्फ 999 रुपए में ही मिलेगा। इसके अलावा इस डिस्काउंट पर अगर आप और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड MB500 का इस्तेमाल कीजिए और पाइए 1,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी कीजिए और इस होली के अवसर पर अपनी तैयारी को एक नया रंग दीजिए। सभी बैचेस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। और हाँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड MB500 का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। कोई डेप्थ से आपके क्वेश्चन लिए, आपके होम टाउन से क्वेश्चन पूछा देखो? हाँ, मेरा इंस्टीट्यूट एएमयू है तो एएमयू से क्वेश्चन पूछा था, ये सब क्वेश्चन पूछे थे। और थोड़ा जो आपको आप बता पाए, थोड़ा रिवील करना चाहें, जो क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हैं वो थोड़ा बताएं। यही क्वेश्चन थे, एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस का सुप्रीम कोर्ट का केस था, यही क्वेश्चन पूछे थे ज्यादातर। ज्यादातर कुछ ऑप्शन रिलेटेड थे, यही थे ज्यादातर। ये आपकी यूपीएससी जर्नी कब से स्टार्ट हुई और अब तक इस यूपीएससी जर्नी से आपने क्या सीखा? मेरी जर्नी 2022 में स्टार्ट हुई थी, 23 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। तो क्या लगा इस जर्नी, आके चाहती क्या है, सीखा क्या? कंसिस्टेंसी चाहिए, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अपनी राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बस वही चाहिए। आपने सेल्फ स्टडी की या फिर कोचिंग, आप कोई कोचिंग ज्वाइन किया? मैंने मेजरली तो सेल्फ स्टडी ही करी है। कोचिंग मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह कोचिंग से लिया है। टेस्ट सीरीज कितने इंपोर्टेंट है इस जर्नी में, मतलब प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है क्या? टेस्ट सीरीज रिवीजन पर्पस के लिए तो काफी जरूरी है, तो मैंने रिवीजन पर्पस के लिए ही टेस्ट सीरीज लगाई। ये नहीं लगाया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, बस अपना लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम रिवाइज करने के लिए टेस्ट लगाते थे। ये आपने यूपीएससी प्रिपरेशन घर से ही की या फिर दिल्ली जैसे शहर में या फिर कोई और शहर में आपने प्रिपरेशन की? मैंने अपने घर अलीगढ़ से ही करी है। अलीगढ़ से ही? हाँ। तो क्या लगा कि इसमें फैमिली वालों को कितना सपोर्ट रहा, किस तरीके से रहा, मोरल सपोर्ट किस तरीके से? सबसे ज्यादा सपोर्ट तो फैमिली का ही है, वही सबसे बड़ा मेजर पिलर है। हम फैमिली में रहते हैं, मतलब तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो इस प्रिपरेशन में हमारी तो एक पार्ट है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर फैमिली का पार्ट हमसे ज्यादा बड़ा है। तो वो हमें से पढ़ना है, बाकी सारा सपोर्ट उन्हीं से आता है। ओके सर, मैं यहाँ पर थोड़ा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पाऊँ तो प्रीलिम्स की किस तरीके की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि आजकल देख रहे हैं तो लोग प्रीलिम्स से ही बाहर हो जा रहे हैं, तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स को क्रैक करने? प्रीलिम्स तो अब काफी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, किसी साल कैसे पेपर आता है, किसी साल कैसा आता है, मगर हमें अपना स्टैटिक अच्छा रखना चाहिए और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो स्टैटिक अच्छा होगा, करंट के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर्स डेली करेंगे तो उससे काम हो जाएगा, बाकी अपना स्टैटिक मजबूत होना चाहिए हमेशा। स्टैटिक को मजबूत करने के लिए क्या मैं फाउंडेशन किस तरीके से तैयार करना चाहिए? सबसे पहले एनसीईआरटी तो थोड़ा होनी ही चाहिए, उसके अलावा लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जितनी बार हो जाए उतनी बार सही है। उसके बाद कोचिंग के सेक्शन टेस्ट वगैरह लगा लीजिए, तो अपने नोट्स बना लीजिए एक तो एनसीईआरटी वगैरह से, तो काफी फायदा देते हैं बाद में जाके। काफी सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आता है कि अगर हम एनसीईआरटी पढ़े तो क्या एनसीईआरटी का नोट्स बनाए या फिर उनको केवल रीडिंग करना है? मैंने तो नोट्स बनाए थे एंशिएंट मिडिवल वगैरह के, मैं तो एनसीईआरटी के नोट्स ही बनाए। किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए अगर एनसीईआरटी से बना रहे हैं, एकदम लॉन्ग ले जाए या फिर शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में? तो जो चीज़ याद नहीं होती थी वो नोट्स में आ गई, बाकी तो ऐसा ही है, बाकी नहीं करा। ओके, अगर आंसर राइटिंग करते टाइम पे किस किस चीज़ों का मेजर जो पॉइंट है उनका क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से उनको करना चाहिए? आंसर राइटिंग करते टाइम मेन तो ये है जो पूछा है वही लिखा जाए, रादर देन कि जो हमें आता है वो लिखते हैं। तो जो डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए पहले तो, उसके लिए अपना रिवीजन जितने ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है।
बाकी आंसर राइटिंग जो भी हम करते हैं मतलब टू द पॉइंट जितना रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके सर, इस जर्नी में न्यूज़पेपर को रोज पढ़ना जरूरी है या फिर मैगजीन से ही काम हो जाएगा इसमें यूपीएससी? मैंने तो न्यूज़पेपर रोज़ ही पढ़ा है, तो मैं ज़्यादातर रिलाई न्यूज़पेपर से ही करता हूँ, मैगजीन में कम ही पढ़ता हूँ। ओके, तो थोड़ा मेंस के बारे में जानना है, तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके के आंसर राइटिंग के साथ साथ और जो GS1, GS2, GS4 के पेपर हैं इनको कैसे तैयार करना चाहिए? सबसे पहले तो इनकी नोट्स मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। GS1 के जितने टॉपिक हैं, GS2, GS3, GS4, पहले नोट्स अच्छे से हो जाए, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कोचिंग है, उनके मॉडल आंसर होते हैं, उससे मैच कर लीजिए अपना लिखते टाइम, तो वो ज़्यादा फायदा देते हैं। और बाकी PYQ उसको देखते रहिए, तो उससे ज़्यादा फायदा मिलता है। ओके, अब मेंस के आपके रिसोर्स क्या थे? NCERT थी या फिर आपको आपने कोई एडवांस बुक या फिर कोई और रिसोर्स आपने कलेक्ट किया था? रिसोर्सेज तो काफ़ी थे, तो मुझे इतना याद भी नहीं है। मतलब NCERTs भी करी हैं और स्टैंडर्ड रिसोर्सेज भी करे हैं। उसके अलावा कुछ कोचिंग के मटेरियल आ जाते हैं, वो भी कर लिए, तो उसके हिसाब से अपना टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, कहीं से भी मिले। ओके, हाँ, जो बिगनर हैं क्या लगे कि उन्हें सबसे पहले NCERT पे रिलाई करनी चाहिए या वो डायरेक्ट एडवांस बुक पे ही आ जाए? सबसे पहले तो NCERT ही थॉरो होनी चाहिए। अगर आपकी NCERT थॉरो है तो आप एडवांस बुक पहले ले सकते हैं, मगर NCERT को इग्नोर नहीं कराना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है, अगर हम NCERT को हम पढ़ते हैं तो किस स्टैंडर्ड तक की पढ़ें, 6 से पढ़ें या फिर 12 से पढ़ें, और किस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए कि कौन से चैप्टर हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन से नहीं है, किस तरीके से? ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे कि मुझे इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ 11th-12th की पढ़ी। बाकी हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी थी इतनी ज़्यादा, तो मैंने 6 से हिस्ट्री पढ़ी थी, ताकि मुझे पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो कैसा करना चाहता है। ओके, जैसा भी आपने बताया आपका जो ऑप्शनल था कॉमर्स था, कॉमर्स को ऑप्शनल रखने की कोई वजह होगी आपके मेरी पास? ग्रेजुएशन कॉमर्स में, तो इसीलिए मैंने रखा। अच्छा, आपने फिर ऑप्शनल कैसे तैयार किया आपने कोई, क्योंकि इसकी स्पेशल बहुत कम कोचिंग इसकी मिलती है, तो फिर इसके रिसोर्स क्या रहे कॉमर्स को ऑप्शनल रखने के? जो भी कोचिंग है उनके स्टडी मटेरियल, मैंने मेन सोर्स तो स्टडी मटेरियल था उन्हीं लोगों का। बाकी अपनी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो ग्रेजुएशन के समय करी थी वही सब थी। ओके, इस जर्नी में अगर हमको लिस्ट में आना है यूपीएससी की, तो एथिक्स, एसे और ऑप्शनल इनको सबसे ज़्यादा तैयार करना होता है बहुत अच्छे तरीके से, तभी हम लिस्ट में आ पाते हैं। तो एथिक्स और एसे के लिए क्या आपके रिसोर्स रहे हैं? ऐसे के लिए मैंने ब्रजेंद्र सर के नोट्स आते हैं, वो मैंने किए थे। उनकी में जो अप्रोच थी वो मैंने फॉलो करी है, तो ऐसे में तो उन्हीं को फॉलो करा है। और एथिक्स में भी मैंने उन्हीं के नोट्स देखे थे ज़्यादातर, तो मैंने मेरा जो मटेरियल बेस था वो उन्हीं के नोट्स थे, क्लास नोट्स थे ब्रजेंद्र सर के। तो उसके बाद मैंने उन्हीं की मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशंस वगैरह बनाना, केस स्टडीज़ वगैरह पढ़ना, तो वही मैंने ज़्यादा किया। अभी 2025 का प्रीलिम्स आ रहा है, उन एस्पिरेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है, क्या करना चाहिए? आप अभी लास्ट 70-80 डेज बचे हैं, क्या करना चाहिए? वो अपना स्टैटिक तो सबसे अच्छा रखना चाहिए। उसके अलावा अपना करंट जो भी उन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाए हो, उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। और CSET को पूरा ध्यान देना चाहिए। CSET को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और बाकी अपने टेस्ट देते रहने चाहिए। सर, CSET को यहाँ लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है, CSET बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है आजकल, तो CSET के लिए आपने कोई स्पेशल कोचिंग ली या फिर उसके भी कोई अलग से आपने रिसोर्स कलेक्ट किया? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे GS में स्कोर अच्छा था, कट ऑफ से काफ़ी आगे था, मगर CSET की वजह से नहीं हो पाया। शायद एक क्वेश्चन शायद कम था, 62-63 मार्क्स थे, तो ऐसा ही था। मगर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करे, और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं उसको पूरा समय दिया, तो सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया था। ओके, कहते हैं अगर प्रीलिम्स को क्रैक करना हो तो कहीं ना कहीं उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए, तो क्या लगता है कि अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ हो सकता है कि जिस तरीके से पेपर बन रहा है 2023 से? मेजर तो अपना जो अपनी नॉलेज बेस है उस पर ही ज़्यादा स्ट्रेंथ पर रिलाई करना चाहिए, रादर देन एलिमिनेशन पे जाया जाए। तो मेजर फोकस आप अपने रिवीजन पे रखिए और अपने उस पर रखिए, ताकि जो आपको पता है वो गलत ना हो बस खाली। बाकी तो रैंडम क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, मगर जो आपको अपनी खुद की नॉलेज है वो बढ़िया होनी चाहिए उसमें। ओके सर, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपका ये लास्ट अटैम्प्ट हो इस बार का, और आपके डिजायर रैंक के साथ में आपका सिलेक्शन हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ आपका डाउट को पूछ लिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।